कलेक्टर ने हटाने के निर्देश भी दिए, फिर भी दुकान का संचालन हो रहा है। दतिया के भांडे रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर निर्देश दिया, लेकिन इंदौर में दो लोगों को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि रात में अपने घर में जा रहे थे, तब पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुजुर्ग के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कर्ज पर प्रताड़ित होने का आरोप लगाया गया है। बलरामपुर जिले के खरा गांव में दो लोगों को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि रात में अपने घर में जा रहे थे, तभी मोटर पंप की चोरी के शक में उसके साथ बेदम पिटाई की गई। वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। जबलपुर में शराब दुकान के संचालक की पिटाई के मामला सामने आया। बिजौरी गांव के ग्रामीणों ने शराब दुकान संचालक की पिटाई की। बताया जा रहा है कि शराब के दाम बढ़ाने को लेकर अंबिकापुर रेफर किया गया है। जबलपुर में शराब दुकान के संचालक की पिटाई के मामला सामने आया। बिजौरी गांव के ग्रामीणों ने शराब दुकान संचालक की पिटाई की। बताया जा रहा है कि शराब के दाम बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में दुकान के संचालक ने ग्रामीण को पीटा था, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। रायपुर के कमल विहार सेक्टर और सोनडोंगरी के निर्माणाधीन मकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने अलग अलग घरों से करीब 2 से 2.5 लाख की चोरी की है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस जांच में जुट गई है। बलरामपुर जिले के खरा गांव में दो लोगों को बंधक बनाकर थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहकर पीएचसी की पढ़ाई कर रही थी। ग्वालियर में कर्जदार को पैसा ना लौटा पाने पर एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के इस्लामापुर की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुजुर्ग के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कर्ज पर प्रताड़ित होने का आरोप लगाया गया है। बलरामपुर जिले के खरा गांव में दो लोगों को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि रात में अपने घर में जा रहे थे, तभी मोटर पंप की चोरी के शक में उसके साथ बेदम पिटाई की गई। वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। जबलपुर में शराब दुकान के संचालक की पिटाई के मामला सामने आया। बिजौरी गांव के ग्रामीणों ने शराब दुकान संचालक की पिटाई की। बताया जा रहा है कि शराब के दाम बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में दुकान के संचालक ने ग्रामीण को पीटा था, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। रायपुर के कमल विहार सेक्टर और सोनडोंगरी के निर्माणाधीन मकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने अलग अलग घरों से करीब 2 से 2.5 लाख की चोरी की है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस जांच में जुट गई है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने दोस्त की बाइक चोरी कर ली, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दोस्त को शराब पार्टी के लिए बुलाया। इसके बाद रिश्तेदार की मदद से उसकी बाइक की चोरी कर ली। पुलिस ने बाइक को आरोपी के घर से बरामद किया। साथ ही दोनों के खिलाफ चोरी के केस दर्ज किया गया है। धमतरी में नौकरी के नाम पर 6 लोगों के 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ठग को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ज्वालामपुर वार्ड निवासी चिरंजीव सिन्हा ने सरकारी विभाग में नौकरी बस स्टैंड में धरना पूरे होने पर बीजेपी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण दिवस के रूप में मना रही है। यहाँ विधायक रजनीश सिंह की अगुवाई में बीजेपी ने बाइक रैली निकाली, जो राजकिशोर नगर से होते हुए साइंस कॉलेज ग्राउंड तक पहुंची। कोरोना संक्रमण के दौरान वैक्सीनेशन में पूरे प्रदेश में अव्वल रहे रायगढ़ जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। अब तक 12 से 14 साल की उम्र के महज 25% बच्चों को ही वैक्सीन लग पाई है। 15 से 17 वर्ष के सिर्फ 65% बच्चों को ही वैक्सीनेशन हो पाया है। भाटापारा में 26 जून को महामहोत्सव के रूप में हिंदू धर्म गुरु आदि शंकराचार्य प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत जय स्तंभ भारत माता चौक में सनातन धर्म मुख्य ध्वजा का ध्वजारोहण कर किया जाएगा। 26 जून तक भाटापारा और आसपास के इलाकों में 5000 ध्वज लगाए जाएंगे। रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में 3 जून से 9 जून तक संपार फाटक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके आखिरी दिन डीआरएम कार्यालय से अधिकारी कर्मचारी का वॉकेथन रैली निकाली गई। डीआरएम श्याम सुंदर गुप्ता ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया।
आचार्य संत श्री विद्यासागर जी महाराज छिंदवाड़ा पहुंचे, जिससे जैन समुदाय में हर्ष और धर्ममय माहौल है। आचार्य श्री विद्यासागर जी के साथ सैकड़ों लोगों का जत्था भी 42 डिग्री के तापमान में पैदल चल रहा है। जगह जगह उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक में विवाद हो गया। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने निवास पर प्रभारियों को लेकर बैठक बुलाई। बैठक में विधायक आरिफ मसूद पर कमलनाथ भड़क गए और हिदायत देते हुए कहा कि तुम यहाँ माइनॉरिटी की बात मत करो। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। इनमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल है। दरअसल आज राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस तरह से अब 4 राज्यों के 16 सीटों का फैसला आज होगा। 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया। आयोग ने कहा है कि 29 जून तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 21 जुलाई को रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 21 जुलाई को काउंटिंग खत्म होने के बाद ही नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। 2017 में राष्ट्रपति चुनेगा रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। वे देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। $10 अरब से बढ़कर हम $80 अरब तक पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से भी ज्यादा दूर नहीं है। भारत को बायोटेक क्षेत्र में अवसरों की भूमिका माना जा रहा है। इसके मुख्य रूप से 5 कारण हैं, जिनमें विविध आबादी, विविध जलवायु क्षेत्र और जैव उत्पादों की मांग शामिल है। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे प्रदेशवासियों को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय समेत नवसारी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पीएम गुजरात गौरव अभियान में भी शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी 13 जून को देश के सभी राज्यों में ईडी ऑफिस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसी दिन ईडी के दिल्ली ऑफिस में पेश होना है। राहुल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च कर जांच एजेंसी के ऑफिस जाएंगे। पार्टी ने इसके लिए नेताओं को फरमान जारी कर दिया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने उन पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हेड स्पीच मामले में 2 और एफआईआर असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद समेत 32 लोगों पर भी किया गया है। इधर महाराष्ट्र पुलिस ने भी नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को 15 और 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। अफ्रीका ने पहले T20 मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने ईशान किशन की 48 बॉल पर 76 रन की धमाकेदार पारी की बदौलत 211 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है। जवाब में अफ्रीकी टीम ने डेविड मिलर और रेसी ड्यूसेन की आतिशी पारी की बदौलत टीम इंडिया से जीत छीन ली। चीन के सिचुआन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक भूकंप से किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 15 महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से संजय शुक्ला, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, मुरैना से शारदा सोलंकी और जबलपुर से जगत बहादुर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। भोपाल में AIMIM ने निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी मध्य प्रदेश के 7 शहरों से चुनाव लड़ेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और रतलाम में भी हुंकार भरेंगे। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम में कांग्रेस की जीत के दावे पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में एक व्यक्ति निर्णय करता है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी में प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी चयन होता है। साथ ही कहा कि कांग्रेस में प्रत्याशी की कमी है। कांग्रेस को एक वार्ड में 1 दावेदार मिलता है, तो वहीं बीजेपी के 15 दावेदार मिलते हैं।
भोपाल में मिट्टी बचाओ अभियान के तहत जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज के साथ सदगुरु वासुदेव जग्गी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने लोगों से पौधा लगाने की अपील की। सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश में पौधारोपण का अभियान चल रहा है। यहाँ 5000 अमृत सरोवर बन रहे हैं। मिट्टी के कटाव रोकने के लिए पेड़ लगा रहे हैं। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी उत्सव का मौका हो, जरूर पेड़ लगाएं। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह ने बीजेपी नेता रामविचार नेताम के बयान पर पलटवार किया है। विधायक बृहस्पत सिंह ने मीडिया के सामने रामविचार नेताम और पूरे परिवार की संपत्ति का डिटेल रख दिया है और कहा कि रामविचार नेताम अपने भ्रष्टाचार को छिपाने कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। मुरैना के कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर पर यूपी के इकदिल थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में विधायक के अलावा 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पचदेवरा में रहने वाले श्यामकांत कठेरिया ने विधायक और उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही उनके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। एनआईए छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नक्सल गतिविधियों में सक्रिय 21 नक्सलियों की तलाश कर रही है। एनआईए ने अब इन माओवादियों पर इनाम की भी घोषणा की है। इन माओवादियों की संलिप्तता झीरम घटना समेत अनेक नक्सल वारदातों में रही है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचे 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। बेमेतरा पुलिस को रायपुर पुलिस से इनपुट मिला। उसके बाद बेमेतरा के एसपी धर्मेंद्र सिंह छवाई ने अपनी टीम के साथ अस्पताल पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चलगली, त्रिकुंडा और वाड्रफ नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने पूर्व नक्सली विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बीजापुर में नक्सली सप्लाई टीम के सदस्य को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 4 नक्सली वर्दी, 10 नग जिलेटिन रॉड, 20 मीटर कार्डेक्स वायर और टिफिन बरामद किया गया। थाना तोयनार और छसबल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। नारायणपुर जिले में पुलिस के सामने 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पित तीनों नक्सली जाटलू, एलओएस और जनमिलिशिया सदस्य हैं, जो लंबे समय से नक्सलियों के संगठन में सक्रिय रहे थे। वहीं पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के और शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली संगठन को छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जबलपुर में एक ऑटो चालक ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर खुद भी फांसी पर झूल गया। घटना रांची थाना क्षेत्र के शारदा नगर की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रांची पुलिस ने दोहरी मौत की जांच शुरू कर दी है। पड़ोसी के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। गुना के चौरेश्वर महादेव मंदिर के पास कोर्ट में पेशी करने जा रहे व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या में 8 लोग शामिल हैं। हमले के दौरान मृतक का बेटा भी मौजूद था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के बंगले के पीछे खंडर नुमा टॉयलेट में एक युवक की फांसी पर लटकी हुई लाश मिली। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 साल की है और उसकी पहचान सीतापुर निवासी आशीष एक्का के रूप में हुई है। मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर में एक छात्रा प्रेमी के धोखेबाजी के बाद अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जहां सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस जांच करते हुए रीवा में पदस्थ आरोपी असिस्टेंट कमिश्नर पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। मृतिका भंवर कुआं थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहकर पीएससी की पढ़ाई कर रही थी। ग्वालियर में कर्जदार को पैसा ना लौटा पाने पर एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के इस्लामापुर की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुजुर्ग के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कर्ज पर प्रताड़ित होने का आरोप लगाया गया है। बलरामपुर जिले के खरा गांव में 2 लोगों को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि रात में अपने घर में जा रहे थे, तभी मोटर पंप की चोरी के शक में उसके साथ बेदम पिटाई की गई। वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। जबलपुर में शराब दुकान के संचालक की पिटाई के मामला सामने आया। बिजौरी गांव के ग्रामीणों ने शराब दुकान संचालक की पिटाई की। बताया जा रहा है कि शराब के दाम बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में दुकान के संचालक ने ग्रामीण को पीटा था, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। रायपुर के कमल विहार सेक्टर और सोनडोंगरी के निर्माणाधीन मकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने अलग अलग घरों से करीब 2 से 2.5 लाख की चोरी की है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस जांच में जुट गई है।
ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने दोस्त की बाइक चोरी कर ली, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दोस्त को शराब पार्टी के लिए बुलाया, इसके बाद रिश्तेदार की मदद से उसकी बाइक की चोरी कर ली। पुलिस ने बाइक को आरोपी के घर से बरामद किया, साथ ही दोनों के खिलाफ चोरी के केस दर्ज किया गया है। धमतरी में नौकरी के नाम पर 6 लोगों के 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ठग को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ज्वालामपुर वार्ड निवासी चिरंजीव सिन्हा ने सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी की थी। मंडला जिले के नैनपुर पुलिस ने ग्रामीण से 60,000 की लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाइक सवार 2 आरोपियों ने ग्रामीण से थाने की कुछ दूरी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ग्रामीण बैंक से 60,000 रुपए निकालकर बाजार जा रहा था, तभी आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण, पामगढ़ और बलौदा खनिज विभाग की टीम ने मिट्टी रेत का अवैध परिवहन करते हाईवा, ट्रैक्टर और टिप्पर पकड़ा है। खनिज विभाग के अधिकारी ने बताया, लगातार इलाके में अवैध परिवहन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कबीरधाम में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अवैध कटाई रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग अपनी साख बचाने के लिए जलाऊ लकड़ी लाने वालों पर कार्रवाई कर औपचारिकता निभा रहे हैं। वन विभाग ने जलाऊ लकड़ी लाने वाले 7 से अधिक ग्रामीणों पर चालानी कार्रवाई भी की है। ये कार्रवाई विगत 2 दिनों से जारी है। बलरामपुर जिले की वाड्रफनगर पुलिस की टीम ने ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 9 ग्राम ब्राउन शुगर और 50,000 जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी रामलाल दुबे परसडीडा जमई का निवासी है, जो उत्तर प्रदेश में पहले नशे का कारोबार करता था। भाटापारा पुलिस ने गांजा तस्करी करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 32 किलो गांजा जब्त किया गया। आरोपी उड़ीसा से गांजा तस्करी कर भाटापारा और आसपास के क्षेत्रों से गांजा खपाने की फिराक में घूम रहे थे और पेट्रोलिंग के दौरान शक होने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी रहवासी क्षेत्र के 200 मीटर में शराब दुकान नहीं खुलने का निर्देश दिया, लेकिन इंदौर में इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। शहर के बिचौली मर्दाना पर अग्रवाल पब्लिक स्कूल के सामने ही शराब की दुकान खुली है, जिसका विरोध कई बार हुआ और कलेक्टर ने हटाने के निर्देश भी दिए, फिर भी दुकान का संचालन हो रहा है। दतिया के भांडे रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। मृतक महिला पंचायत चुनाव का प्रशिक्षण लेकर पति के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रायपुर में एक तेज रफ्तार एक्टिवा सड़क किनारे खड़े ट्रक से जाके टकरा गई। इस हादसे में एक्टिवा सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। धरसीवा थाना के सिलतरा चौकी इलाके में घटना हुई है। जांजगीर चांपा के सक्ती क्षेत्र के आदिवासी नेता की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। सक्ती से रायगढ़ की ओर 4 पहिया वाहन से गए थे। वहां से लौटते वक्त सड़क किनारे खड़े भारी वाहन में आदिवासी नेता लाखन सिदार की गाड़ी टकरा गई और मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर से गाड़ी के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जगदलपुर के आड़ावाल में नर्सिंग छात्राओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 20 छात्राओं को चोट आई। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से नाइट ड्यूटी कर छात्राएं वापस अपने कॉलेज से लौट रही थी, तभी एक वाहन को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जशपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र में दंतैल हाथी ने एक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल वन मंडल लोगों से जंगल से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जंगल जा रहे हैं। यहाँ बीते 3 साल में 46 जनहानि हो चुकी है। लोरमी के जंगल में बीते 1 हफ्ता से 9 हाथियों का दल अचानक मार के छपरवा रेंज में डेरा डाले हुए। वहीं हाथियों के दल के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एटीआर प्रबंधन लगातार मुनादी के जरिए हाथियों के ग्रामीणों को दूर रहने की समझाइश दे रहा है और हाथियों के मूवमेंट पर नजर रख रहा है। लोरमी के अचानक मार टाइगर रिजर्व के छपरवा रेंज के जंगल में भीषण आग लग गई। एटीआर प्रबंधन की ओर से जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि लोरमी इलाके में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर 47 डिग्री के पार पहुंच गया है पारा। कांकेर के नेशनल हाईवे में स्थित संचालित टायर और ऑटो पार्ट्स के दुकान और गोदाम में भीषण आग लगी, जहां आगजनी से लाखों से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाई। आगजनी का कारण अज्ञात है। सरगुजा जिले के मैनपाट के चीड़ापारा में राशन लोड ओमनी कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी, जहां ओमनी कार में सवार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में लोड राशन सामग्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।
बलरामपुर में सभी विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सरगुजा संभाग के कमिश्नर ने बैठक ली, जिसमें सामाजिक संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई। कमिश्नर ने सभी विभागों को एक दूसरे का सहयोग काम करने के लिए कहा है। नगर पालिका चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें महापौर की पद्धति पर चुनाव कराने की अपील की गई है। दमोह में समाज सेवी सरवर पठान जबलपुर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि जब मध्य प्रदेश में महापौर को चुनने का अधिकार जनता को है, तो फिर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव पार्षद क्यों कर रहे हैं। बिलासपुर में ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित करने के बाद संग्रहित किए गए तेंदुपत्ते को वन विभाग जबरन जब्त कर रहा है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। वैकेशन बेंच ने मामले के विस्तृत प्रस्तुत होने पर इसे नियमित बेंच में सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया। अब 14 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। सभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इनमें राजस्थान को 4, हरियाणा को 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। दरअसल आज राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सीटों पर ही प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस तरह से अब 4 राज्यों के 16 सीटों का फैसला आज होगा। 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। आयोग ने कहा है कि 29 जून तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 21 जुलाई को रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 21 जुलाई को काउंटिंग खत्म होने के बाद ही नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। 2017 में राष्ट्रपति चुने गए रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। वे देश के 15वें राष्ट्रपति थे। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे प्रदेशवासियों को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय समेत नवसारी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पीएम गुजरात गौरव अभियान में भी शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी 13 जून को देश के सभी राज्यों में ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसी दिन ईडी के दिल्ली ऑफिस में पेश होना है। राहुल पर बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च कर जांच एजेंसी के ऑफिस जाएंगे। पार्टी ने इसके लिए नेताओं को फरमान भी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर हमले की तैयारी कर रहे 2 आतंकियों को दबोच लिया। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े हैं। दोनों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन और 5 पिस्टल राउंड बरामद किए गए हैं। आतंकियों की पहचान शोपिया के फैजान अहमद पाल और पुलवामा के मुजामिल राशिद मीर के तौर पर हुई है। जम्मू के भद्रवाह में गुरुवार को एक मस्जिद से दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया। साथ ही प्रशासन ने अब भद्रवाह समेत किश्तवाड़, डोडा और रामबन में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। भद्रवाह कस्बे में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बता दें कि कल सोशल मीडिया पोस्ट के कारण तनाव बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया। कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुमे की आज पहली नमाज है। ऐसे प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। कानपुर में धारा 144 लगा दी गई है। कानपुर समेत कई शहरों में जवान पैनी नजर बनाए रखे हैं। जुलूस निकालने और भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध रहेगा। ड्रोन कैमरों के जरिए मुस्लिम बहुल इलाकों की निगरानी रखी जा रही है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने उन पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हेट स्पीच मामले में 2 और एफआईआर असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद समेत 32 लोगों पर भी किया गया है। इधर महाराष्ट्र पुलिस ने भी नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को 15 और 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुओं के लिए कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि इसे ICAR NRC इन्वेंस ने विकसित किया है। ये डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट को बेअसर करता है। ये कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोश के लिए सुरक्षित है। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट क्षेत्र में भीषण जल संकट से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीयों ने कहा कि हमारी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है। यहाँ पक्की सड़क नहीं है, ना ही बिजली है और ना ही पानी है। पानी का टैंकर भी समय पर नहीं आता और कुएं का पानी भी गंदा है। पानी लेने के लिए हमें काफी दूर जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर चलकर पानी लेने जाते हैं। स्थानीय प्रशासन से भी यहाँ कोई नहीं आया है।
मध्य प्रदेश के मौसम में आज बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी तेज हुई है, जिसके चलते कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। नर्मदापुरम संभाग के जिलों समेत रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और सागर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इधर खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियों में हलचल बढ़ी है। बादल छाने के कारण आज गर्मी से कुछ राहत की संभावनाएं हैं। प्रदेश के कुछ इलाकों में आज गरज चमक के साथ अंधड़ चलने के आसार हैं। एक दो स्थानों पर हल्की बारिश के भी आसार हैं। बादल छाने के कारण तापमान में गिरावट की संभावनाएं हैं। अफ्रीका ने पहले टी20 मुकाबले भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने ईशान किशन की 48 बॉल पर 76 रन की धमाकेदार पारी के बदौलत 211 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में अफ्रीकी टीम ने डेविड मिलर और रेसी ड्यूसेन की आतिशी पारी की बदौलत टीम इंडिया से जीत छीन ली। चीन के सिचुआन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक भूकंप से किसी तरह की जान माल की नुकसान की खबर नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। अब तक कुल 5,57,000 लाख से ज्यादा नामांकन भरे गए। जिला पंचायत सदस्य के लिए 7,794 नामांकन दाखिल किए गए। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 36,020, सरपंच के लिए 1,40,109 और पंच के लिए 3,63,348 फॉर्म भरे गए हैं। चुनाव 3 चरणों में पूरा होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 15 महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से संजय शुक्ला, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, मुरैना से शारदा सोलंकी और जबलपुर से जगत बहादुर से को प्रत्याशी बनाया गया है। भोपाल में AIMIM ने निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी मध्य प्रदेश के 7 शहरों से चुनाव लड़ेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और रतलाम में भी हुंकार भरेंगे। भोपाल में मिट्टी बचाओ अभियान के तहत जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज के साथ सदगुरु वासुदेव जग्गी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने लोगों से पौधा लगाने की अपील की। सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश में पौधारोपण का अभियान चल रहा है। यहाँ 5,000 अमृत सरोवर बन रहे हैं। मिट्टी के कटाव रोकने के लिए पेड़ लगा रहे हैं। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चाहे कोई भी उत्सव हो, कोई भी मौका हो, पेड़ जरूर लगाएं। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक में विवाद हो गया। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने निवास पर प्रभारियों की बैठक बुलाई। बैठक में विधायक आरिफ मसूद पर कमलनाथ भड़क गए और हिदायत देते हुए कहा कि तुम यहाँ माइनॉरिटी की बात मत करो। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी नेता रामविचार नेताम के बयान पर पलटवार किया है। विधायक बृहस्पति सिंह ने मीडिया के सामने रामविचार नेताम और पूरे परिवार की संपत्ति का डिटेल रख दिया है और कहा है कि रामविचार नेताम अपने भ्रष्टाचार को छिपाने कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश के सभी विधानसभा में बाइक रैली आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर में विधानसभा स्तरीय विकास तीर्थ बाइक रैली की शुरुआत की गई। भाजयुमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि भाजयुमो प्रदेश के सभी विधानसभा में विकास तीर्थ बाइक रैली निकालकर जनता को संदेश दे रहे हैं। बिलासपुर के बेलतरा में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण दिवस के रूप में मना रही है। यहां विधायक रजनीश सिंह की अगुवाई में बीजेपी ने बाइक रैली निकाली, जो राजकिशोर नगर से होते हुए साइंस कॉलेज ग्राउंड तक पहुंची। बलरामपुर में सभी विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सरगुजा संभाग के कमिश्नर ने बैठक ली, जिसमें सामाजिक संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई। कमिश्नर ने सभी विभागों को एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की है। 1992 बेंच के IPS अफसर और भोपाल सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग के डायरेक्टर पवन श्रीवास्तव की प्रतिनियुक्ति अवधि में इजाफा किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति अवधि में 2 साल का इजाफा किया है। उनकी 5 साल की प्रतिनियुक्ति अवधि अप्रैल महीने में समाप्त हुई थी। तब से वे पुलिस मुख्यालय में अटैच चल रहे थे। NIA छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नक्सल गतिविधियों में सक्रिय 21 नक्सलियों की तलाश कर रही है। NIA ने अब इन माओवादियों पर इनाम भी घोषणा किया है। इन माओवादियों की संलिप्तता झीरम घटना समेत अनेक नक्सल वारदातों में रही है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचे 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। बेमेतरा पुलिस को रायपुर पुलिस से इनपुट मिला।
उसके बाद बेमेतरा के एसपी धर्मेंद्र सिंह छवाई ने अपनी टीम के साथ अस्पताल पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चौलगली, त्रिकुंडा और वाड्रफ नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने पूर्व नक्सली विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। बीजापुर में नक्सली सप्लाई टीम के सदस्य को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 4 नक्सली वर्दी, 10 नग जिलेटिन रॉड, 20 मीटर कार्डेक्स वायर और टिफिन बरामद किए गए। थाना तोयनार और छसबल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। नारायणपुर जिले में पुलिस के सामने 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पित तीनों नक्सली जाटलूर, एलओएस और जन मिलिशिया सदस्य जो लंबे समय से नक्सलियों के संगठन में सक्रिय रहे थे। वहीं पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के और शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली संगठन को छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें महापौर की पद्धति पर चुनाव कराने की अपील की गई है। अपील दमोह के समाज सेवी सरवर पठान जबलपुर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जब मध्य प्रदेश में महापौर को चुनने का अधिकार जनता को है, तो फिर नपा अध्यक्ष का चुनाव पार्षद क्यों कर रहे हैं। बिलासपुर में ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित करने के बाद संग्रहित किए गए तेंदुपत्ते को वन विभाग जबरन जब्त कर रहा है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वैकेशन बेंच ने मामले के प्रस्तुत होने पर इसे नियमित बेंच में सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया। अब 14 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। बालोद में छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ नियमित वेतन मान दिए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संघ से जुड़े कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय स्थित नए बस स्टैंड में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डोंगरगढ़ के ठाकुर टोला सोसाइटी में किसानों को नकली खाद दी जा रही है, जिसको लेकर किसान वर्मी कंपोस्ट खाद लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम से मिलकर किसानों ने वर्मी कंपोस्ट खाद को नकली बताया। किसानों ने वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर मिट्टी दिए जाने के आरोप लगाए। वहीं एसडीएम ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दुर्ग के भाजपा पार्षदों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में सभी निगम मुख्यालय कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निगम आयुक्त का घेराव कर सफाई व्यवस्था और पेयजल संकट को लेकर सवाल उठाए। जगदलपुर में बस संचालकों को मनमानी से यात्री परेशान है। यहाँ एक ही समय पर चलने वाली अलग अलग बसों में मनचाहा भाड़ा वसूला जा रहा है, तो वहीं रायपुर, विशाखापट्टनम और हैदराबाद की तरफ जाने वाली बसों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जांजगीर चांपा के मालखरोदा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कोरोना संक्रमण के दौरान वैक्सीनेशन में पूरे प्रदेश में अव्वल रहे रायगढ़ जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। अब तक 12 से 14 साल की उम्र के महज 25% बच्चों को वैक्सीन लग पाई है। 15 से 17 वर्ष के सिर्फ 65% बच्चे ही वैक्सीनेटेड हो पाए हैं। दतिया के भांडे रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। मृतक महिला पंचायत चुनाव का प्रशिक्षण लेकर पति के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रायपुर में एक तेज रफ्तार एक्टिवा सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में एक्टिवा सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। धरसीवा थाना के सिलतरा चौकी इलाके में घटना हुई है। जांजगीर चांपा के सक्ती क्षेत्र के आदिवासी नेता की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। सक्ती से रायगढ़ की ओर 4 पहिया वाहन से गए थे। वहां से लौटते वक्त सड़क किनारे खड़े भारी वाहन में आदिवासी नेता लाखन सिदार की गाड़ी टकरा गई और मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर से गाड़ी के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जगदलपुर के आड़ावाल में नर्सिंग छात्राओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 20 छात्राओं को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से नाइट ड्यूटी कर छात्रा वापस अपने कॉलेज लौट रही थी, तभी एक वाहन को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जशपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र में दंतेल हाथी ने एक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल वन मंडल लोगों से जंगल से दूर रहने के लिए कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जंगल जा रहे हैं। यहाँ बीते 3 साल में 46 जनहानि हो चुकी है। लोरमी के जंगल में बीते 1 हफ्ता से 9 हाथियों का दल अचानक मार के
छपरवा रेंज में डेरा डाले हुए हैं। वहीं हाथियों के दल के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एटीआर प्रबंधन लगातार मुनादी के जरिए हाथियों से ग्रामीणों को दूर रहने की समझाइश दे रहा है और हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए रखा है। जबलपुर में एक ऑटो चालक ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर खुद भी फांसी पर झूल गया। घटना रांची थाना क्षेत्र के शारदा नगर की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रांची पुलिस ने दोहरी मौत की जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। गुना के चौरेश्वर महादेव मंदिर के पास कोर्ट में पेशी करने जा रहे व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या में 8 लोग शामिल हैं। हमले के दौरान मृतक का बेटा भी वहां मौजूद था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के बंगले के पीछे खंडानोवा टॉयलेट में एक युवक की फांसी पर लटकी लाश मिली है। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 साल की बताई जा रही है और उसकी पहचान सीतापुर निवासी आशीष एक्का के रूप में हुई है। मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर में एक छात्रा प्रेमी की धोखाबाजी के बाद अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जहां सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस जांच करते हुए रीवा में पदस्थ आरोपी असिस्टेंट कमिश्नर पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मृतिका भंवरकुआं थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहकर पीएससी की पढ़ाई कर रही थी। श्योपुर के विजयपुर किला रोड स्थित प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शिक्षक टीबी का मरीज था। फांसी लगाने से पहले शिक्षक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें शिक्षक ने लिखा है कि शेर की तरह जिया हूं और शेर की तरह मर रहा हूं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में कर्जदार को पैसा ना लौटा पाने पर एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुजुर्ग के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसमें कर्ज पर प्रताड़ित होने का आरोप लगाया गया है। बलरामपुर जिले के खर्रा गांव में 2 लोगों को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि रात में अपने घर जा रहा था, तभी मोटर पंप की चोरी के शक में उसके साथ बेदम पिटाई की गई। वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। जबलपुर में शराब दुकान के संचालक की पिटाई का मामला सामने आया है। बिजौरी गांव के ग्रामीणों ने शराब दुकान संचालक की पिटाई की। बताया जा रहा है कि शराब के दाम बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में दुकान के संचालक ने एक ग्रामीण को पीटा था, जिसके बाद यह पूरा विवाद हुआ। रायपुर के कमल विहार सेक्टर और सोनडोंगरी के निर्माणाधीन मकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने अलग अलग घरों से करीब 2 से 2.5 लाख की चोरी की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस जांच में जुट गई है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने दोस्त की बाइक चोरी कर ली, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दोस्त को शराब पार्टी के लिए बुलाया। इसके बाद रिश्तेदार की मदद से उसकी बाइक की चोरी कर ली। पुलिस ने बाइक को आरोपी के घर से बरामद किया है। साथ ही दोनों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर लिया गया है। रायपुर की तेलीबांधा पुलिस ने बाइक चोरी के अलग अलग मामलों में शामिल 2 नाबालिग समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने चोरी के 7 बाइक जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक तेलीबांधा में वाहन चोरी करने के आरोप में राहुल तांडी और नीरज चंद्रा समेत बाकी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चार राज्यसभा की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इनमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल है। दरअसल आज राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस तरह से अब तक 4 राज्यों के 16 सीटों का फैसला आज होगा। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे प्रदेशवासियों को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय समेत नवसारी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पीएम गुजरात गौरव अभियान में भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर हमले की तैयारी कर रहे 2 आतंकियों को दबोच लिया। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े हैं। दोनों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन और 5 पिस्टल राउंड बरामद किए गए हैं। आतंकियों की पहचान शोपिया के फैजान अहमद पॉल और पुलवामा के मुजामिल राशिद मीर के तौर पर हुई है।
जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में गुरुवार को एक मस्जिद से दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद एहतियात के तौर पर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने भद्रवाह समेत किश्तवाड़, डोडा और रामबन में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। भद्रवाह कस्बे में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बता दें कि कल सोशल मीडिया पोस्ट के कारण तनाव बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,584 नए मामले सामने आए। वहीं 24 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 36,267 हो गई है। वहीं 3,791 लोग डिस्चार्ज भी हुए। कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ पिछले 2 दिन से 2000 से ऊपर नए केस आ रहे हैं, जिसके बाद नए केस के मामले में महाराष्ट्र पूरे देश में फिर टॉप पर आ गया है। राज्य में 24 घंटे के अंदर 2,813 नए केस मिले हैं। 1,047 मरीज कोरोना से ठीक हुए, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुमे की आज पहली नमाज है। ऐसे प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। कानपुर में धारा 144 लगा दी गई है। कानपुर समेत कई शहरों में जवान पैनी नजर बनाए रखे हैं। जुलूस निकालने और भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध रहेगा। ड्रोन कैमरों के जरिए मुस्लिम बहुल इलाके की निगरानी की जाएगी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने उन पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हेट स्पीच मामले में 2 और FIR असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद समेत 32 लोगों पर भी की गई है। इधर महाराष्ट्र पुलिस ने भी नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को 15 और 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। कांग्रेस पार्टी 13 जून को देश के सभी राज्यों में ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसी दिन ईडी के दिल्ली ऑफिस में पेश होना है। राहुल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च कर जांच एजेंसी के ऑफिस जाएंगे। पार्टी ने इसके लिए नेताओं को फरमान भी जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुओं के लिए कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि ICAR NRC इनक्विंस ने विकसित किया है। ये डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट को बेअसर करता है। ये कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोश के लिए सुरक्षित है। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट क्षेत्र में भीषण जल संकट से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीयों ने कहा कि हमारी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है। यहाँ ना तो पक्की सड़कें हैं, ना बिजली है और ना पानी है। पानी का टैंकर भी समय पर नहीं आता और कुएं का पानी भी गंदा है। पानी के लिए हमें काफी दूर जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर चलकर पानी लेने जाते हैं। स्थानीय प्रशासन से भी यहाँ कोई नहीं आया है। मध्य प्रदेश के मौसम में आज बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी तेज हुई है, जिसके चलते कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। नर्मदापुरम संभाग के जिलों समेत रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और सागर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इधर खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियों में हलचल बढ़ी है। बादल छाने के कारण आज गर्मी से कुछ राहत की संभावनाएं हैं। प्रदेश के कुछ इलाकों में आज गरज चमक के साथ अंधड़ चलने के भी आसार जताए गए हैं। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के भी आसार हैं। बादल छाने के कारण तापमान में गिरावट हो सकती है। अफ्रीका ने पहले T20 मुकाबले में भारत को 60 विकेट से हरा दिया। भारत ने ईशान किशन की 48 बॉल पर 76 रन की धमाकेदार पारी की बदौलत 211 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में अफ्रीकी टीम ने डेविड मिलर और रेसी ड्यूसेन की आतिशी पारी की बदौलत टीम इंडिया से जीत छीन ली। चीन के सिचुआन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक भूकंप से किसी तरह की जान माल की नुकसान की खबर नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जिला संकल्प शिविर के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। PCC की तर्ज पर इनका क्रियान्वयन होगा। 14 जून को रायपुर शहर और 15 जून को ग्रामीण संगठनों की बैठक होगी। रायपुर के राजीव भवन में होने वाली इस बैठक में CM भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही प्रभारी मंत्री और प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। अब तक कुल 5,57,00,000 से ज्यादा नामांकन भरे गए हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 7,794 नामांकन दाखिल किए गए हैं। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 36,020, सरपंच के लिए 1,40,109 और पंच के लिए 3,63,348 फॉर्म भरे गए हैं। चुनाव 3 चरणों में पूरा होगा।
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 15 महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से संजय शुक्ला, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, मुरैना से शारदा सोलंकी और जबलपुर से जगत बहादुर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक में विवाद हो गया। दरअसल प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने अपने निवास पर प्रभारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में विधायक आरिफ मसूद पर कमलनाथ भड़क गए और हिदायत देते हुए कहा है कि तुम माइनॉरिटी की बात मत करो। भोपाल में AIMIM ने निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी मध्य प्रदेश के 7 शहरों से चुनाव लड़ेगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और रतलाम में भी हुंकार भरेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश के सभी विधानसभा में बाइक रैली आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर में विधानसभा स्तरीय विकास तीर्थ बाइक रैली की शुरुआत की गई। भाजयुमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि भाजयुमो प्रदेश के सभी विधानसभा में विकास तीर्थ बाइक रैली निकालकर जनता को संदेश दे रहे हैं। बिलासपुर के बेलतरा में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण दिवस के रूप में मना रही है। यहाँ विधायक रजनीश सिंह की अगुवाई में बीजेपी ने बाइक रैली निकाली, जो राजकिशोर नगर से होते हुए साइंस कॉलेज ग्राउंड तक पहुंची। बलरामपुर में सभी विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सरगुजा संभाग के कमिश्नर ने बैठक ली, जिसमें सामाजिक संस्थानों में समन्वय स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई। कमिश्नर ने सभी विभागों को एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की है। 1992 बैच के IPS अफसर और भोपाल सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग के डायरेक्टर पवन श्रीवास्तव की प्रतिनियुक्ति अवधि में इजाफा किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति अवधि में 2 साल का इजाफा किया। उनकी 5 साल की प्रतिनियुक्ति अवधि अप्रैल महीने में समाप्त हुई थी। तब से वे पुलिस मुख्यालय में अटैच चल रहे हैं। मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात में बना नंबर 1। मध्य प्रदेश में गेहूं निर्यात में गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया। निर्यात में पहले नंबर पर आ गया है अब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 5.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया है। अप्रैल में देश में 14,72,783 मीट्रिक टन गेहूं निर्यात हुआ। देश के कुल गेहूं निर्यात में 38% हिस्सा मध्य प्रदेश का है, जबकि गुजरात का 27% हिस्सा है। NIA छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नक्सल गतिविधि में सक्रिय 21 नक्सलियों की तलाश कर रही है। NIA ने अब इन माओवादियों पर इनाम की भी घोषणा की है। इन माओवादियों की संलिप्तता झीरम घटना समेत अनेक नक्सल वारदातों में हो रही है। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचे 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। बेमेतरा पुलिस को रायपुर पुलिस से इनपुट मिला। उसके बाद बेमेतरा के SP धर्मेंद्र सिंह छवाई ने अपनी टीम के साथ अस्पताल पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चलगली, त्रिकुंडा और वाटरफनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने पूर्व नक्सली विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। बीजापुर में नक्सली सप्लाई टीम के सदस्य को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 4 नक्सली वर्दी, 10 नग जिलेटिन रॉड, 20 मीटर कार्डेक्स वायर और टिफिन बरामद किए गए। थाना तोयनार और छसबल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। नारायणपुर जिले में पुलिस के सामने 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पित तीनों नक्सली जाटूर LOS और जनमिलिशिया सदस्य हैं, जो लंबे समय से नक्सलियों के संगठन में सक्रिय थे। वहीं पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के और शासन के पुनर्वास नीति के प्रभावित होकर नक्सली संगठन को छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें महापौर की पद्धति पर चुनाव कराने की अपील की गई है। दमोह के समाजसेवी सरवर पठान जबलपुर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि जब मध्य प्रदेश में महापौर को चुनने का अधिकार जनता को है, तो फिर नपा अध्यक्ष का चुनाव पार्षद क्यों कर रहे हैं। बिलासपुर में ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित करने के बाद संग्रहित किए गए तेंदुपत्ते को वन विभाग जबरन जब्त कर रहा है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। वैकेशन बेंच ने मामले के प्रस्तुत होने पर इसे नियमित बेंच में सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया। 14 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का प्रदर्शन जारी है, जिसमें शामिल होने प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंची। तपती धूप में महिलाएं लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। बालोद में छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ नियमित वेतनमान दिए जाने की मांग को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल पर है। संघ से जुड़े कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय स्थित नए बस स्टैंड में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डोंगरगढ़ के
ठाकुर टोला सोसाइटी में किसानों को नकली खाद दी जा रही है, जिसको लेकर किसान वर्मी कंपोस्ट खाद लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम से मिलकर किसानों ने वर्मी कंपोस्ट खाद को नकली बताया। किसानों ने वर्मी कंपोस्ट खाद में खाद के नाम पर मिट्टी दिए जाने का आरोप लगाया। वहीं एसडीएम ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दुर्ग के भाजपा पार्षदों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में सभी निगम मुख्य कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निगम आयुक्त का घेराव कर सफाई व्यवस्था और पेयजल संकट को लेकर सवाल उठाए। जगदलपुर में बस संचालकों की मनमानी से यात्री परेशान है। यहां एक ही समय पर चलने वाली अलग अलग बसों में मनचाहा भाड़ा वसूला जा रहा, तो वहीं रायपुर, विशाखापट्टनम और हैदराबाद की तरफ जाने वाली बसों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जांजगीर चांपा के मालखरौदा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। कोरोना संक्रमण के दौरान वैक्सीनेशन में पूरे प्रदेश में अव्वल रहे रायगढ़ जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी हो गई। अब तक 12 से 14 साल की उम्र के महज 25% बच्चों को ही वैक्सीन लग पाई है। 15 से 17 वर्ष के सिर्फ 65% बच्चे ही वैक्सीनेटेड हो पाए हैं। राजिम के तोरेंगा गांव की सड़कों पर भालू घूमते नजर आए। रिहायशी इलाके में भालू घूमने से ग्रामीण डरे हुए हैं। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम भालू पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट जारी है। लोरमी के जंगल में बीते एक हफ्ते से 9 हाथियों का दल अचानक मार के छपरवा रेंज में डेरा डाले हुए है। वहीं हाथियों के दल के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एटीआर प्रबंधन लगातार मुनादी के जरिए हाथियों से ग्रामीणों को दूर रहने की समझाइश दे रहा है और हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। जशपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र में दंतेल हाथी ने एक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल वन मंडल लोगों से जंगल से दूर रहने की हिदायत दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जंगल जा रहे हैं। यहाँ बीते 3 साल में 46 जनहानि हो चुकी है। दतिया के भांडे रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत होगी, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक महिला पंचायत चुनाव का प्रशिक्षण लेकर पति के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गई। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रायपुर में एक तेज रफ्तार एक्टिवा सड़क किनारे खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। इस हादसे में एक्टिवा सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। धरसीवा थाना क्षेत्र के सिलतरा चौकी इलाके में घटना हुई है। जांजगीर चांपा के सक्ती क्षेत्र के आदिवासी नेता की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। सक्ती से रायगढ़ की ओर 4 पहिया वाहन से गए थे। वहां से लौटते वक्त सड़क किनारे खड़े भारी वाहन में आदिवासी नेता लाखन सिरदार की गाड़ी टकरा गई और मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर से गाड़ी के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जगदलपुर के आड़ावाल में नर्सिंग छात्राओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 20 छात्राओं को चोट आई है। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से नाइट ड्यूटी कर छात्राएं वापस अपने कॉलेज लौट रही थी, तभी एक वाहन को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जबलपुर में एक ऑटो चालक ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर खुद भी फांसी पर झूल गया। घटना राजी थाना क्षेत्र के शारदा नगर की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची राजी पुलिस ने दोहरी मौत की जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों के मुताबिक पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। गुना के चौरेश्वर महादेव मंदिर के पास कोर्ट में पेशी करने जा रहे व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या में 8 लोग शामिल हैं। हमले के दौरान मृतक का बेटा भी वहां मौजूद था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। श्योपुर के विजयपुर किला रोड स्थित प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। शिक्षक टीबी का मरीज था। फांसी लगाने से पहले शिक्षक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें शिक्षक ने लिखा है कि शेर की तरह जिया हूं और शेर की तरह मरा हूं। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। इंदौर में एक छात्रा प्रेमी के धोखेबाजी के बाद अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जहां सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस जांच करते हुए रीवा में पदस्थ आरोपी असिस्टेंट कमिश्नर पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका भंवरकुआं थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहकर पीएससी की पढ़ाई कर रही थी। ग्वालियर में कर्जदार को पैसा ना लौटा पाने पर एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना बहुड़ापुर थाना क्षेत्र का इस्लामपुरा का है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुजुर्ग के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कर्ज पर प्रताड़ित होने का आरोप लगाया गया है। रायपुर राजधानी में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है। संतोषी नगर के गुड्डा होटल के सामने जमकर चाकूबाजी हुई, जहां वारदात को अंजाम देकर अज्ञात आरोपी फरार हो गया। मामला टिकरापारा थाना इलाके की। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।
बलरामपुर जिले के खर्रा गांव में 2 लोगों को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि रात में अपने घर तरफ लौट रहा था, तभी मोटर पंप की चोरी के शक में उसके साथ बेदम पिटाई की गई। वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। जबलपुर में शराब दुकान के संचालक की पिटाई का मामला सामने आया है। बिजौरी गांव के ग्रामीणों ने शराब दुकान संचालक की पिटाई की। बताया जा रहा है कि शराब के दाम बढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में दुकान के संचालक ने एक ग्रामीण को पीटा था, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। रायपुर के कमल विहार सेक्टर और सोन डोंगरी के निर्माणाधीन मकान में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने अलग अलग घरों में करीब 2 से 2.5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस जांच में जुट गई है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने दोस्त की बाइक चोरी कर ली, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दोस्त को शराब पार्टी के लिए बुलाया। इसके बाद रिश्तेदार की मदद से उसकी बाइक की चोरी कर ली। पुलिस ने बाइक को आरोपी के घर से बरामद किया, साथ ही दोनों के खिलाफ चोरी की केस दर्ज कर लिया गया है। रायपुर के तेलीबांधा पुलिस ने बाइक चोरी के अलग अलग मामलों में शामिल 2 नाबालिग समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 7 बाइक जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक तेलीबांधा में वाहन चोरी करने के आरोप में राहुल तांडी और नीरज चंद्र समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धमतरी में नौकरी के नाम पर 6 लोगों से 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ठग को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जालमपुर वार्ड निवासी चिरंजीवी सिन्हा ने सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी की। मंडला जिले की नैनपुर पुलिस ने एक ग्रामीण से 60,000 की लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाइक सवार 2 आरोपियों ने ग्रामीण से थाने की कुछ दूरी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीण बैंक से 60,000 रुपए निकालकर बाजार जा रहा था, तभी आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण, पामगढ़ और बलौदा खनिज विभाग की टीम ने मिट्टी रेत का अवैध परिवहन करते हाईवा ट्रैक्टर और टिप्पर पकड़ा है। खनिज विभाग के अधिकारी ने बताया, लगातार इलाके में अवैध परिवहन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कबीरधाम में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अवैध कटाई रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग अपनी साख बचाने के लिए जलाऊ लकड़ी लाने वालों पर कार्रवाई कर औपचारिकता निभा रहे हैं। वन विभाग ने जलाऊ लकड़ी लाने वाले 7 से अधिक ग्रामीणों पर चालानी कार्रवाई भी की है। ये कार्रवाई विगत 2 दिनों से जारी है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर पुलिस की टीम ने ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 9 ग्राम ब्राउन शुगर और 50,000 जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी रामलाल दुबे परसडीहा जमई का निवासी है, जो उत्तर प्रदेश में पहले नशे का कारोबार करता था। भाटापारा पुलिस ने गांजा तस्करी करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 32 किलो गांजा जब्त किया गया। आरोपी उड़ीसा से गांजा तस्करी कर भाटापारा और आसपास के क्षेत्रों में गांजा खपाने की फिराक में घूम रहा था और पेट्रोलिंग के दौरान शक होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस ने 300 नग नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से 9,000 नगद और बाइक भी जब्त किया गया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है।